अजीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम आपको तफसीलन वाक़या इशरा के ऊपर रोशनी डालेंगे। ये कैसा वाक़या शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, इसकी पूरी तफसील हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की तमाम नेशनल अखबारात में पहले सफ़ा पर एक ख़तून पुलिस अफसर की तस्वीर शाया हुई, जिसे पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके अच्छे काम की वजह से उसको शाबाश देते हुए और उसके सर पर प्यार से हाथ रख कर हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और क्या ही अच्छा और हो जाता, सूबा पंजाब की जो पहली वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ थी, अगर वो भी इस अफसर की हौसला अफजाई करते हुए उनकी तारीफ़ कर छोड़ दी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अहले पाकिस्तान के दिल में 9 मई का ऐसा अफसोसनाक वाक़या और उसकी याद और उसके ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहेंगे। लेकिन गुज़श्ता इतवार को लाहौर के इलाका इशरा मार्केट में आने वाला एक वाक़या पाकिस्तान की इज़्ज़त को गहना गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़या पेश आने वाला हमारे पाकिस्तानी माशरे के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा था। इस वाक़ये की तमाम तफसीलात आप सब ने सुन रखी होंगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, तफसील बात यह है, बाखबर ज़राए या अखबारी इतलात के मुताबिक एक ख़तून ने एक ऐसा लिबास पहन कर इशरा मार्केट में आई जिसके ऊपर अरबी हरूफ प्रिंट किए गए थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो औरत अचानक क्या देखती है, एक नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, ये कपड़े फौरी तौर पर उतारो, ये तौहीन कुरान है, ये मजहबी तौहीन है। और उसी जोश वलवले से हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया और किसी ने एक बुलंद आवाज़ से नारा लगाया। औरत के लिबास पर कुरानी आयात और उसके नक्श बने हुए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यह बात सुनते ही जो ऐनी शाहिद हैं उनके मुताबिक एक तलमलाया हुआ हजूम इकट्ठा हो गया और जिसके दीनी जज्बे ने ऐसा जोश मारा, वो अंधाधुन इस खतून के जान के दर पे हो गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये तो अल्लाह भला करे उन दुकानदारों का जिन्होंने खतून को अपनी दुकान में अपना दी और बिखरे हुए इस जुनूनी हजूम को बताया ये लिबास अरबी रस्मुल ख़त के हरूफ लिखे हुए हैं और ये प्रिंट हुए हैं, लेकर इन अल्फाज में कुरान पाक की आयत का कोई तल्लक नहीं। मगर इस खतून को वीडियो में ये फ़ोटो मंजर आम आ चुकी थी, जिसमें वो दुकान में पनाह लिए हुए और दुकान के बाहर ये जुनूनी बिखरे हुए हजूम के खौफ से और लड़की थर थर काँप रही थी। इसे शायद इल्म था कि इस जैसे मिलते जुलते हालात में और जिस पर भी तौहीन दीन की इल्ज़ाम लगाया जाए, वो अज़ियतनाक तरीके से अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिन दुकानदारों ने इस लिबास को देख कर तइद की, इन अल्फाज में कोई गुस्ताखी नहीं, कोई गैर इस्लामी नहीं, कोई मजहबी तौहीन नहीं, ऐसी बात कोई नहीं,
लेकिन इसके बावजूद वो बिखरा हुआ हजूम, वो दीनी जोश व जज्बे से ठंडा ना हो रहा और वो खुद ही मदई बन गया, खुद ही मनसूब बनकर खतून का सर कलम करने पर असरार करते रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब ये उस औरत ने कंडीशन देखी, उसका एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था, वो सोच रही थी ये मेरा आखिरी वक्त आ गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में किसी दुकानदार ने पुलिस को फ़ोन किया। वो आकर बेगुनाह खतून की जान बचा सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब पुलिस वहाँ पहुँची तो जब उसने ये देखा, हजूम का रवैया देखा, रूम का जोश देखा, जब उसने देखा ये हमारे बस की बात नहीं, फिर उन्होंने अपने अफसरान को टेलीफोन किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब ये इतला पहुँची तो उसके नतीजे में गुलबर्ग ASP सर्कल शहर बानो नकवी को फौरी तौर पर मौका पर पहुँचने का हुक्म मिला और शहर बानो नकवी फौरी तौर पर मौका पर पहुँची। उन्होंने एक ये जोशीले बिगड़े हुए हजूम को ठंडा करने की कोशिश की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जब हजूम को बताया गया कि खतून के लिबास पर कोई तौहीन नहीं हुई, ना ही दीनी शायर की खिलाफ वर्जी, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कुर्बान जाएँ ASP गुलबर्ग ने अपनी गुफ्तगू में हजूम से कहा मुलाजमत के दौरान उन्हें 3 ऐसे वाक़यात से वास्ता पड़ा, लिहाजा लोगों को पुलिस पर इत्मीनान करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वीडियो में देखा जा सकता है मोहतरमा शहर बानो नकवी खतून ने एक चादर में छुपा कर एक औरत को अपनी हिफाजत में बचा कर बाहर ले रही है। बाद में पुलिस स्टेशन में मीडिया को बताया गया खतून के लिबास पर जो अल्फाज लिखे हुए थे इनका कुरानी याद से कोई तल्लक नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खौफज़दा खतून ने अपने मौलवियों के बीच में बैठकर 2 टोक अल्फाज में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम की तरदीद की। बरमला कहा उसका तल्लक भी एक दीनी सोच वाले ख़ानदान से है और वो किसी तरह भी तौहीन इस्लाम का सोच भी नहीं सकती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मीडिया की रिपोर्टों से हमें यह मालूम होता है मोहतरमा शहर बानो नकवी SP गुलबर्ग के अलावा SP मॉडल टाउन अर्तज़ा कमील भी वहाँ पहुँच चुके। बिलाल अकबरी SHO इचरा की मदद से इस जोशीले मुश्तल हजूम को काबू करने की कोशिश करते रहे। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खतून का बाफाजत निकलवाने के बाद ये अफसरान काफ़ी देर मुजाहिरीन में मौजूद हैं और इसका जज्बात को ठंडे करते रहे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़या की तफसील जानने के बाद कुछ सवालात पैदा होते हैं जो जवाब तलब हैं। हमें तो पहली बात तो ये है, ये कौन सा कानून है जो एक बेलगाम हजूम को ये हक़ देता हो वो ख़ुद ही फ़ैसला कर लें कि दीन की तौहीन हुई है, फिर उसके बाद उस जुर्म में किसी की भी जान लेने को तैयार हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दूसरी बात यह है, दीनी शौर से यारी एक शख्स जब हजूम इकट्ठा कर लेता है जो कुरान के हरूफ से वाकिफ़ ना था, ना ही उसकी आयात से क्या हक़ रखता है दीन के नाम पर वो किसी की जान ले। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये उस तमाम शोरश की बुनियाद जहालत के अलावा कुछ नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो जहालत या बदनीति की बिना पर फसाद बर्पा करने वालों के साथ कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त तरीन इक़दाम उठाए जाएँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस खतून का कोई गुनाह नहीं था तो इससे किस बात की माफ़ी मंगवाई गई मौलवियों के दरमियान में बैठाकर और उसको दलील किया जाता रहा और कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये लम्हा फ़िक्र है
ये देखिए रियासत कहाँ खड़ी है और वाम कहाँ खड़े हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको भी कोई सवालात के जवाब आएँ वो भी हमें कमेंट्स में लिख कर भेजें और हम भी अपने सवालात ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हमें सेंड करें और जाते जाते NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकॉन को नहीं क्लिक किया, बराए मेहरबानी वो भी करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। NAQ TV